अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा है और इस चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास दो टॉपिक्स रह गए हैं, दो तीन मेन टॉपिक्स छोटे छोटे रह गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है और जूल्स लॉ का इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या काम है। जूल्स लॉ बेसिकली एनर्जी का यूनिट है जूल। तो आपको इससे वाज़ेह हो रहा होगा कि ये एनर्जी के मुतालिक कोई बात करेंगे हम इसमें एनर्जी से रिलेटेड कोई ऐसी बात करेंगे कि एनर्जी क्या है और किस तरीके से हम एनर्जी को एनालाइज करेंगे, उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ये हमें ये बताते हैं कि जितनी भी आप वर्क डन करते हैं वो सारा का सारा वर्क डन आपकी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स ये कि जो भी आप वर्क डन करेंगे वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी के। तो हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। जो हम एनर्जी अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का ये जो रिलेशन है इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो टर्म हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो होगा चार्ज। तो आपके पास W इक्वल्स टू QV, ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन को हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं। इस रिलेशन की मदद से हम जूल्स लॉ की एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। अक्सर उसके बारे में डेरिवेशन पूछी जाती है। वो इक्वेशन है W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि जूल्स लॉ से रिलेट कर रही है और इसको हम जूल्स लॉ की मदद से ड्राइव करेंगे। ड्राइव करते वक्त हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I, इसका फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q की वैल्यू आएगी I इंटू टी। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट वाली फॉर्मूला से। और अगर हम वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहें ओहम्स लॉ के जरिए तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में वर्क डन वाले फॉर्मूला में हम यहाँ पर Q की जगह Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू IT सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और V की जगह पर V की वैल्यू V इज इक्वल टू IR सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो I और I मल्टीप्लाई होकर I स्क्वायर हो जाएंगे और RT सेम रहेगा। ये आपके पास W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT जूल्स की रिलेशन है, जूल्स की इक्वेशन है। इसको हम जूल्स लॉ के जरिए से ड्राइव करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर का कि अगर हमें इलेक्ट्रिक की पावर फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक पावर को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। किसी सर्किट के अंदर टोटल कितनी पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो पावर का जनरल फार्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क के जरिए भी निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम वाले फार्मूले के जरिए से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से पावर के इसके जरिए से एक दो फॉर्मूलाज और भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले हम W की जगह पर QV लिखेंगे। तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं W QV के बराबर है जूल्स लॉ के मुताबिक। तो हम यहाँ पर W की जगह पर अगर Q लिखें QV डिवाइडेड बाय T तो यहाँ पर आप देखेंगे कि I जो है वो Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। ये भी हमने डिस्कस किया है कि करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर है। तो यहाँ से हम इस Q अपॉन T की जगह पर इस Q अपॉन T की जगह पर रिप्लेस कर देंगे I को। तो P इज इक्वल टू IV, ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा।
और इसके बाद अगर हम एक और रिलेशन बनाना चाहें P इज इक्वल टू आई बी के अलावा आई आर की फॉर्म में रिलेशन बनाना चाहें तो हम आई आर की फॉर्म में रिलेशन बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि जो आपने ये रिलेशन बनाया है इसी रिलेशन में आप V इक्वल्स टू आई आर, यानी V की जगह पर आप ओम लॉ को सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास पावर का एक और रिलेशन निकल आएगा। एक पावर का आपने सिंपल फार्मूला पढ़ लिया वर्क अपॉन टाइम, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के रिलेशन में पावर के हमने दो मेन फार्मूलाज पढ़ लिए हैं। ये पावर का फार्मूला करंट और वोल्टेज को डिस्कस कर रहा है। मींस अगर किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज और करंट का जिक्र होगा तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर किसी फार्मूले में किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हमारी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि P इज इक्वल टू आई वी वाले फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने का P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को फाइंड करने का एक और तरीका भी है कि जो आपके पास पावर का ओरिजिनल फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले में अगर आप वर्क की जगह पर वर्क का जूल्स लॉ वाला फार्मूला आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं तो ये आपके पास T से T कैंसिल हो जाता है तो आपके पास आई स्क्वायर आर बच जाता है। तो मतलब ये है कि हम पावर वाले फार्मूले से डायरेक्ट भी जूल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आई स्क्वायर आर का रिलेशन मालूम कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप इसको इस तरीके से खुद फाइंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला जहन में रखना है वर्क का, वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का फॉर्मूला याद रखना है, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पर बॉक्सेस में बंद हैं आपने ये तमाम फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इन्हीं तमाम फॉर्मूलाज को हम अपने प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे। तो हम अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर तमाम फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, एक जगह पर लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है हमारी बुक में, जो टेक्स्ट बुक का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसको आप बुक में से देखेंगे। आप जब इसको देख रहे हैं प्रॉब्लम्स को, लेक्चर को, तो आपने अपनी बुक अपने पास रखनी है और आपने अपनी बुक में से प्रॉब्लम को पढ़ते जाना है। मैं प्रॉब्लम को रीड कर रहा हूँ और रीडिंग के साथ साथ मैं इसका डेटा बनाऊंगा। आपने उस प्रॉब्लम को अपनी बुक से खुद रीड करना है। तो फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 2.5 माइक्रोकूलम्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर मैं इसका डेटा बनाऊं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा जा रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको मालूम करनी है। मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, W आपको फाइंड करना है। इस W को फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन हैं। सबसे पहले तो आपको उन्होंने कहा कैलकुलेट द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू Q आपको मालूम है पॉजिटिव 2.5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आपको गिवन है। दूसरी वैल्यू आपको गिवन है फ्रॉम A टू B। इस चार्ज को आप मूव कहां से कहां करा रहे, A से B तक। इफ A इज एट पोटेंशियल ऑफ -60 वोल्ट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस A का है VA वो आपके पास -60 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस B का जो है वो आपके पास है पॉजिटिव 10 वोल्ट्स। आपके पास A और B का पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके अंदर इस प्रॉब्लम में आपके पास Q की वैल्यू मौजूद है 2.5 माइक्रोकूलम। वोल्टेज का एक पॉइंट दे दिया आपको, वोल्टेज का दूसरा पॉइंट भी दे दिया। तो सबसे पहले हम इनका वोल्टेज का डिफरेंस निकालेंगे। अब वोल्टेज के डिफरेंस में क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। फ्रॉम पॉइंट A टू B का मतलब है जो हमें फाइनल वोल्टेज निकालना होगा वो B - A कहलाएगा।
तो v माइनस ए के लिए b की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव और फिर a की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज आएगा वो 70 वोल्ट्स आ जाएगा। ये आपके पास वोल्ट आ जाएगा। और आपने माइक्रो कूलम्स को कन्वर्ट करना है अपने स्टैंडर्ड यूनिट में, तो माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पावर -6 ले देंगे, यानी कि हम इसको एक्सपोनेंशियल 6 से डिवाइड करवाएंगे। अब आपने Q और V की वैल्यू को, जो आपके पास वोल्टन का फॉर्मूला है, जूल्स लॉ में से आया है, इस फॉर्मूले से W = QV, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस फॉर्मूले में Q की जगह आप लिखेंगे 2.5 एक्सपोनेंशियल -6 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 70। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1.75 एक्सपोनेंशियल -4 जूल। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, इस चैप्टर का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपिटल V, इसको हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं वो, इफ इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अगर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम्स है, मींस कैपिटल R = 5 ओम्स। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है। और आगे कहा जा रहा है टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एज 5 एम्पियर। जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो वोल्टेज मालूम करना है आपको, R भी मालूम है, I भी मालूम है। तो हम जाते हैं V = IR, जो हमारे पास रिलेशन भी है और ओहम्स लॉ भी है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V = IR, यहाँ पर हम I की जगह I की वैल्यू और R की जगह R की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 वोल्ट्स, ये आपके पास फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें कहा क्या जा रहा है, इस प्रॉब्लम नंबर 3 में आपसे ये बात कही जा रही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस applied to the terminals of a portable radio is 9.0 volts। एक पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी पोर्टेबल रेडियो के टर्मिनल पर अप्लाई किया जा रहा है वो है 9.0 वोल्ट, मींस 9 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो। यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस if the current of 25 milliampere, current is 25 milliampere and you have to find the resistance। तो सबसे पहले जो करंट हमारा मिली एम्पेयर है इसको हम करंट के स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे और मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर दोबारा से ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करना है, चूंकि आपको R मालूम करना है। V = IR वाले फॉर्मूले में आपने R को V / I लिख देना है। I जो मल्टीप्लायर है वो सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद आप V की जगह पर V की वैल्यू और I की जगह पर I की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप V की जगह पर और I की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 360 ओम। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी उस रेडियो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का प्रॉब्लम नंबर 4,
जिसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 12 ओम की है। व्हाट करंट विल इट ड्रॉ फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई। आपको ये बताना है कि अगर इसमें वोल्टेज 120 का दिया जाएगा तो इसके पास करंट कितना होना चाहिए, कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और वोल्टेज की जगह पर वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं। I हमें फाइंड करना है, R की जगह पर R की वैल्यू। तो जो R मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 एम्पियर्स। ये आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कटिंग करेंगे तो 10 एम्पियर्स वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। कल हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम इनके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।